हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता, बैंक ऑफ बड़ौदा, शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास, दमोह। भाजपा में वापसी के बाद अपने गृह क्षेत्र पहुंचे बुंदेलखंड के दिग्गज नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और उनकी अगवानी की। हटा से भाजपा विधायक PL तंतु आए, दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, पूर्व विधायक उमा देवी खटीक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुसमरिया की वापसी पर फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बाबा जी के स्वागत हेतु आयोजित किए गए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर खुद की भूमिका बताई। कुसमरिया ने कहा कि कांग्रेस में जाना उनके लिए घाटे का सौदा नहीं था। जब वो वहां गए तो बहुत कुछ लेकर गए, यदि वह न जाते तो महाराज सिंधिया बीजेपी में कैसे आते। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी पार्टी में हैं। बाबा जी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सिंधिया की उपेक्षा और अति होने के आरोप लगाते हुए बीजेपी में आने की बात कही। साथ ही खुद के कांग्रेस में चले जाने पर कहा कि उनकी आत्मा भाजपा के साथ थी, केवल शरीर कांग्रेस में गया था। वापसी का मौका देख रहे थे, दांव मिला और लौट आए। मीडिया से चर्चा में कुसमरिया बोले कि सिंधिया राज परिवार से उनका पुराना नाता है। राजमाता भी जनसंघ के समय सकौर आई थी। हमने बीजेपी से कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही कुछ समझौता किया। हम अपने घर वापस आ गए, परिवार में यह सब चलता रहता है। हम गए तो बहुत कुछ लेके आए, बहुत कुछ लेके आए और पार्टी को दम दे। अब महाराजा सिंधिया जैसा आदमी आपके पार्टी में है, यदि हम नहीं जाते तो कैसे आते? उनके तो दरवाजे ही बंद थे, कैसे आते? हम गए, उनकी सरकार बनी और उनकी सरकार ने सिंधिया के ऊपर अति करी, उन्हें जाना पड़ा। यदि हम नहीं जाते तो वो नहीं आते, इसलिए घाटे का सौदा नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपके बीच में से जिसने कही। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज बुंदेलखंड के दिग्गज नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने अपनी वर्षों पुरानी भाजपा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दमोह और पथरिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था और कमलनाथ के सकौर आने पर कांग्रेस के साथ हो गए थे। हाल ही में भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार के समारोह में कुसमरिया फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। वापसी आए हैं तो घर का और सुधार समान है। क्या कारण थे जो फिर से आप भाजपा में वापस आ गए? क्या है, जो हमारा मूल रूप से जो है संस्कार तो भाजपा ही के हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूँकि यानी हमारा जो राजनीतिक परिवार है वो हमारी माता विजया राजे सिंधिया जी ने तो हमें सदस्यता दिलाई थी, 4 आना की सदस्यता जनसंघ के समय, और कई बार 2-3 बार तो वो सकौर आई। ये तुम्हारे लालचंद वगैरह ये सब कार्यक्रम में साथ में रहे उनके साथ। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आप भाजपा में पुनः शामिल हुए, क्या कोई आश्वासन मिला है आपको किसी पद को लेकर? देखो, आज तक की जितना हमारा राजनीतिक कैरियर है हमने कभी मांगा नहीं, ना हमने कोई समझौता ना कोई सौदा कीजिए। हम तो अपना कर्तव्य करते हैं। भाई कोई दिक्कत हुई, पीड़ा हुई, तकलीफ हुई तो उसको जब पार्टी के बीच में सुनना
निश्चित नहीं लोगों ने समझा तो हमें स्टेप उठाना पड़ा। और जब उनके बात समझ में आ गई तो मामला ठीक हो गया। हमारी कोई पार्टी से लड़ाई थोड़ी थी। दमोह की बात करें बाबा जी, दमोह में भी भाजपा इस समय तोफाड़ है। आपके ही कुर्मी छत्री समाज के जो नेता हैं वो भी पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हम देखो जहाँ तक है कुर्मी छत्री समाज जो है वो सामाजिक कार्यक्रमों में इसमें अपना वो काम योगदान देते हैं। तो मैं नहीं समझता वो समाज को लेकर के कोई मोर्चा खोले या इस तरह। समाज को किसी भी उसमें झोंकना नहीं चाहिए। प्रदेश में हाल ही में 24 सीटों में उपचुनाव है, क्या भूमिका रहेगी आपकी इनमें? जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ काम करेंगे। ठीक है। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है? आपके सपनों का आशियाना जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937 62138 और 799988। केंद्रीय मंत्री इसके बाद